अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक, गाइडवे कंप्यूटर्स हाफिज़ाबाद पाकिस्तान से। ये हमारे पास एक स्कीम का लैपटॉप आया है जो कि यूथ का लैपटॉप है, सीएम ने दिया था। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये नो पावर में है। तो अभी हम इसे डायग्नोज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसे किस तरह से हम फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी डीसी पावर सप्लाई को इससे कनेक्ट करता हूँ और इसमें देखते हैं कोई यहाँ पे इसकी एलईडी है चार्जिंग की। इसमें किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और डीसी पावर सप्लाई ये जो एम्पेयर एरिया वो 0.02 है। 20 वोल्टेज मैंने सेलेक्ट की है, इसमें कोई प्रॉब्लम है डीसी पावर सप्लाई में। ये 20 पे 19 वोल्टेज ही देगी हमें, 19 वोल्टेज है इसमें। तो अभी मैं इससे एक मिनट में बैटरी उतार के चेक करता हूँ। बटन प्रेस करते हैं, डीसी पावर सप्लाई पे 0.02 एम्पेयर मिली एम्पेयर दिखा रहा है। तो उसका मतलब है कि मे बी इसकी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही हो। तो अभी मैं इसे डीअसेंबल करता हूँ, मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं और फिर इसे चेक करते हैं। मदरबोर्ड हमने केसिंग से बाहर निकाल ली है। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसे एक मतलब पावर ऑन करके देखते हैं, शायद कोई शॉर्टिंग वगैरह हो एलसीडी में, या इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसे कि पावर ऑन नहीं करता। तो मैं अभी चेक करता हूँ इसे। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसकी आरटीसी जो बैटरी है तब भी इसने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1 और 2 में वेरी कर रहा है मिली एम्पेयर में ही। अभी हम इसकी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं कि वो बन रही है कि नहीं। ये इसका आईसी है 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का, और इस तरफ इसकी दोनों पीयर लगी हुई हैं। तो मैं अभी 5 वोल्ट और 3 वोल्टेज को चेक करता हूँ कि वो बन रहे हैं या नहीं। नहीं बन रहे, यहाँ पे भी नहीं बन रहे। जो इसके 19 वोल्टेज है वो इसके ओके हैं। ये ऑलवेज वोल्टेज होते हैं वैसे, यहाँ पे बन नहीं रहे। तो मैं इसका जो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट का आईसी है उसको चेक करता हूँ। इसके वी रेज वोल्टेज 5 वोल्ट और 3 वोल्टेज। मुझे भी कंफर्म नहीं है इसकी कौन सी पिन है, वी रेज 3 की और 5 की। तो मैं अभी इसका एस्टिमेटिक ओपन करता हूँ।
इसका जो आईसी का लोकेशन नंबर है वो PU4503 है। मैं भी इसका चेक करता हूँ। PU4503 ये इसकी 5 वोल्ट टू 3 वोल्टेज की आईसी है। तो अभी मैं इसे चेक करता हूँ। इसकी जो पिन नंबर 12 है वो इसकी वीन की है। तो हम पिन नंबर 12 की वीन देखते हैं इसके। ये पिन नंबर इसकी 12 है, इसमें वीन नहीं मिल रहे इसे। मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ कि ये चेक ठीक भी है या नहीं। तो मल्टीमीटर ठीक है। तो मैं दोबारा से वीन चेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 10 11 और ये 12 पे 19 वोल्टेज आ गए हैं। तो इसके जो साथ वाली पिन है अभी मैं इसमें चेक करूँगा 13 पे। यहाँ पे 5 वोल्ट और हमें 3 वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए थे हमें 5 वोल्टेज। वो जनरेट नहीं हो रहे इसके आईसी के। तो इसके बाद हम चेक करते हैं इसके पिन नंबर 3 को। 1 2 और ये 3। मल्टीमीटर जो है वो वेरी कर रहा है। 5 वोल्ट जनरेट ही नहीं हो रहे। और मैं दोबारा एक मरतबा चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे एक मरतबा कंफर्म हो जाए। मल्टीमीटर को एक मरतबा टेस्ट करते हैं। 19 वोल्टेज ओके हैं। पिन नंबर 12 पे इसमें चेक करते हैं। इसमें आएंगे 11 12 और 19 वोल्टेज। आईसी की पिन पे चेक ना कीजिएगा। मैं यहाँ पे साइड में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस पर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमसे ये प्रोब स्लिप हो गई तो मे बी आईसी हमारा डैमेज हो सकता है। यहाँ पे पिन नंबर 13। तो अभी ये आईसी कुछ वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा हमें ना। तो ये 3 श्री का 3 वोल्टेज बीरेज जो है वो जनरेट कर रहा है। ये आगे हैं। अब इसके वोल्टेज बन गए हैं। और मैं 5 वोल्ट दोबारा से चेक करता हूँ, लेकिन 5 वोल्टेज नहीं बन रहे। मैं बटन प्रेस करके देखता हूँ। मतलब कुछ भी नहीं। आईसी को थोड़ा सा रीसोल्ड करते हैं ब्रश हीट गन से, थोड़ी सी पेस्ट लगा के, और फिर देखते हैं ये क्या करता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं दोबारा से इसके वीरेज के वोल्टेज चेक करता हूँ और फिर इसमें हम करेंगे इसका कूल टेस्ट, ताकि पता चले कुछ शॉर्टेज तो नहीं है इसमें। जो कि हमें इससे पहले करना चाहिए था। 3 वोल्टेज वीरेज जनरेट हो रहे हैं। और यहाँ पे इस पिन पे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ कि कहीं चीज़ शॉर्ट तो नहीं है। इसमें कोई कंपोनेंट जब शॉर्ट हमें नहीं दिखा रहा।
मदरबोर्ड के इस वाले हिस्से में एक कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, जो कि हमें डैमेज दिख रहा है। तो अभी हम इसे देखते हैं उतार के, तो उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करता है, मदरबोर्ड क्या रिस्पॉन्स देता है। ये कार्बन डैमेज है। मुझे इसमें जो है ना वो आईसी की प्रॉब्लम मालूम हो रही है, लेकिन पहले हम जो ऐसी जगह जो डैमेज है या जंग वगैरह लगा हुआ है डस्ट से, तो हम सबसे पहले उसे चेक करेंगे। उसके बाद हम इस आईसी को चेंज करके देखेंगे, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट जो हैं वो ऑलवेज़ वीरेज वो जनरेट नहीं हो रहे, उन्हें जनरेट होना चाहिए था। तो कैपेसिटर उतार दिए गए हैं, तो मैं अभी इसे ऑन करके देखता हूँ एक मरतबा फिर, क्योंकि ये शायद रन या ऑलवेज़ की साइड पे लगे हुए थे, तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया इस मदरबोर्ड में। तो मुझे जो डाउट है वो इस आईसी पे, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से 5 वोल्ट वीरेज जो है वो जनरेट नहीं हो रहे। तो मैं एक मरतबा इसका आईसी चेंज करके देखूँगा। अगर आईसी चेंज करने से इसकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, तो उसके बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ से 5 वोल्ट जनरेट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 1 वोल्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। तो अभी हम इस आईसी को चेंज करके देखते हैं। अभी मैंने इसका आईसी चेंज किया, तो आईसी चेंज करने के बाद देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, मदरबोर्ड ऑन होता है या नहीं। मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मदरबोर्ड स्टिल ऑफ है, इसमें कोई पावर नहीं है। तो अभी मैं चेक करता हूँ इसके जो 5 वीरेज 5 वोल्ट हैं वो जनरेट हुए हैं या नहीं। यहाँ से 3 वोल्टेज 2.9 3 वोल्टेज हैं, और यहाँ पे 4.96 मतलब 5 वोल्टेज। आईसी चेंज करने के बाद यहाँ पे जो वीरेज 5 वोल्टेज थे वो जनरेट हो गए हैं, लेकिन लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। तो अभी मैं इसका देखता हूँ पीएल पे जो वोल्टेज है वो जनरेट हुए हैं या नहीं। कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पे भी। तो अभी हम इसमें इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, आरटीसी बैटरी से फिर चार्जिंग आईसी से आयो तक। तो देखते हैं इसे हमें किस तरह से चेक करना है। तो मैं अभी डीसी जो पावर सप्लाई है इसे अनप्लग कर दिया है। तो इसकी जो आरटीसी बैटरी है अभी वो चेक करेंगे, इसमें क्या है 3.1 वोल्टेज ओके हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इसके जो आरटीसी आरएसटी है इसे चेक करता हूँ 2.9, और दूसरी तरफ भी 2.9 वोल्टेज है। ये विदाउट डीसी पावर है 2.8, और इस टर्मिनल पे भी इसके 2.8 है।
मतलब जो इसका आरटीसी सेक्शन है वो ओके है। तो मैं अभी इसका जो चार्जिंग आईसी से स्टार्ट करते हैं, इसमें प्रॉब्लम, ये इसका चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ एसी ओके हैश के, जो कि पिन नंबर 5 पे है। कोई वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब है कि ये ओके है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए था। तो अभी मैं इसकी बैटरी लगाता हूँ, बैटरी की ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं इसे मज़ीद चेक करता हूँ। अभी मैं जो एसी इनका सिग्नल है या एसी ओके का सिग्नल है, इसे मैं चेक करता हूँ इसकी एसआईओ चिप पे। और ये आईओ की जाएगा पिन नंबर 73 पे, वहाँ पे भी हमें ज़ीरो वोल्टेज ही मिलना चाहिए, वहाँ वोल्टेज नहीं होने चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। लो वोल्टेज है, कोई वोल्टेज नहीं आईओ पे भी, इसका मतलब है कि ये ठीक है। मैं एक मरतबा इसका आईओ की पावर को चेक कर लेते हैं, एसआईओ चिप की कैसे पावर मिल रही है या नहीं। पिन नंबर आईओ को पावर नहीं मिल रही मेरे ख्याल से। अभी हम इसे चेक करते हैं। ये 5, 10, 15, 20 और ये है 19 कितना। अभी हमने इसका आईसी चेंज किया है। ये मैं एक्चुअली लाइव बना रहा था, लेकिन कस्टमर आ गए तो इस केस को मैं लाइव बना नहीं सका। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इसे हमने इस मदरबोर्ड को किस तरह से फिक्स किया। इसके 5 वोल्ट जो वी रेज वोल्टेज थे वो जनरेट नहीं हो रहे थे इसकी आईसी से। तो हमने इसकी सबसे पहले आईसी चेंज की है, इसमें जो 5 वोल्ट वी रेज थे वो इसने जनरेट कर दिए हैं। लेकिन मदरबोर्ड इसके बावजूद ऑन नहीं हुआ। इसमें जो वोल्टेज हैं ये कॉइल पे ये ऑलवेज़ बनते हैं, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेंगे वो S5 सिग्नल आएगा इस आईओ चिप से आईसी को, तो उसके बाद ही वो वोल्टेज हमारे जो हैं वो जनरेट होंगे पीएल पे। तो S5 वोल्टेज जनरेट नहीं कर रही थी आईओ। तो जब मैंने आईओ की ही रिक्वायरमेंट चेक की, इसमें जो VCC AVCC वो इसकी मिस थी। तो ये एक्चुअल में कहाँ से आ रही थी, ये इसका लॉजिक है PSL का। तो मैंने इसे चार्जिंग आईसी से फिर स्टार्ट किया चेकिंग के लिए। चार्जिंग आईसी से इसका जो AC इन या AC ओके है सिग्नल था वो प्रॉपरली आईओ को मिल रहा था। तो आईओ जो आउटपुट में इसे आईओ को जो सिग्नल मिलता है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है PSL_in1#। और इसमें जैसे ये सिग्नल आईओ को लो लॉजिक में रिसीव होगा तो ये आउटपुट में एक सिग्नल देगी PSL_out#। तो ये आउटपुट में भी लो सिग्नल ही जनरेट करेगी, जिससे पता चलेगा कि चार्जिंग जो AC इन है वो हो चुकी है इसमें। और अब जो S5 इनेबल का जो सिग्नल है वो जनरेट होगा, उसका मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि उसमें किस तरीके से जनरेट होगा। अगर आप एस्टिमेटिक पे देखें तो यहाँ पे इसे सिग्नल रिसीव हो रहा था
PSL_in1 का, मैं आपको ये वाला, तो जैसे ये सिग्नल रिसीव होगा तो ये आउटपुट में ये निकालेगी, ये चार्जर, ये AC अडाप्टर का सिग्नल है। तो आउटपुट में ये नीचे से निकलेगा पिन नंबर 74 से PSL_out#। तो जैसे ही ये सिग्नल निकलेगा तो ये इस जगह पे आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। एक सेकंड ज़रा, देखिए यहाँ से ये लो सिग्नल इस तरफ मूव करेगा, इस गेट पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मोसफेट है ये P चैनल है। P चैनल को ऑपरेट होने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए। जैसे ही ये लो लॉजिक यहाँ पे गेट पे आके हिट करेगा तो ये एक्चुअली S5 यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे नीचे ड्रेन की तरफ। और अगर लो लॉजिक यहाँ पे आएगा PQ2403 पे, तो क्योंकि ये N चैनल है, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तभी ये काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे लो सप्लाई है तो ये मोसफेट काम नहीं करेगा, ये बंद रहेगा, ये सोर्स और ड्रेन आपस में नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या देखा है कि यहाँ PSL आउट जो था वो IO की चिप पे तो लो था, लेकिन यहाँ पे गेट पे इस पे 2.2 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहे थे। दोनों गेट पे 2.2 वोल्टेज। अब 2.2 वोल्टेज मिलने से एक तो ये मोसफेट जो है वो वर्किंग जो अपनी स्टॉप कर देता है, और दूसरा अगर इस गेट पे इतने वोल्टेज मिलेंगे तो ये जो सोर्स है ये ड्रेन में आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, और यहाँ पे आने वाले वोल्टेज लो वो ग्राउंड हो जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड इस तरफ सोर्स से ड्रेन की तरफ चली जाएगी। तो मैंने इन दोनों का डाउट ये था कि शायद क्योंकि PSL जो आउट थे वो लो थे और यहाँ पे गेट पे वोल्टेज बन रहे थे, तो मुमकिन है ये मोसफेट शॉर्ट हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो हमने इस मोसफेट को सबसे पहले चेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम सेम रही। फिर मैंने इसको भी चेंज किया, फिर भी प्रॉब्लम सेम रही। तो मुझे डाउट शायद ये दूसरे वाला जो मैंने लगाया है, क्योंकि ये स्क्रैप बोर्ड में था तो ये भी ख़राब हो सकता था, तो मैंने इसे फिर से रिप्लेस किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसका ड्रेन चेक किया तो ये ड्रेन जो था ये बीप दे रहा था, ये ग्राउंड था। तो अब क्योंकि ये सप्लाई IO की चिप के लिए थी, IO को जा रही थी, मैं अभी आपको इस सप्लाई को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सप्लाई यहाँ पे आपकी IO पे आ गई है। ये सप्लाई IO चिप पे आ गई है। तो इसका मतलब ये था कि जो हमारी SIO चिप है वो इंटरनली शॉर्ट हो चुकी है। मैंने SIO चिप को निकला, लेकिन मैंने जैसे SIO चिप को रिमूव किया तो नहीं रिप्लेस की उसकी जगह पे, लेकिन उसमें एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो हमारी 5 और 3 वोल्टेज की IC थी उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया और बोर्ड जो है वो नो पावर में रहा। मतलब ये जो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई है ये हीट अप होना स्टार्ट हो गई थी हमारी IO चिप को चेंज करने के बाद। तो जो नई IO थी वो भी शॉर्ट थी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात जो नए कंपोनेंट आते हैं वो 100% ये नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो भी शॉर्ट हो सकते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो थी पहली IO थी, ये जो मैंने बाद में बदली है, ये इसकी अपने वाली IO है। तो मैंने ये वाली IO लगाई थी, तो इससे 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की IC हीट करने लगी। फिर मैंने इसे उतारा और एक IO को और चेंज किया। IO को चेंज करने के बाद हमारे जितने भी वोल्टेज थे वो प्रॉपरली बन गए। मैं आपको दिखा देता हूँ वोल्टेज एक मरतबा प्रैक्टिकल में भी। यहाँ पे जो गेट के वोल्टेज थे IO को चेंज करने के बाद वो लो हो गए, इस जगह पे भी और इस पे भी। ये वोल्टेज जो ऊपर थे ये यहाँ से कन्वर्ट हो गए, और यही वोल्टेज हमारे आप देख रहे हैं कि ये इस जगह पे आ रहे हैं, जो कि हमारा S5 सिग्नल इनेबल का है। जैसे S5 जो है वो एक्टिव होगा तो हमारी जो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई है PL से वो जनरेट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको इसे एक मरतबा चेक करवा देता हूँ। पिछली वीडियो ठीक से बनी तो नहीं है, इसका जो पहला पार्ट है, लेकिन मैंने फिर भी वो अपलोड कर दिया। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसमें लॉजिक इसने किस तरह से काम किया। तो ये हमारा मल्टीमीटर है। हमारी प्रोब एक जो ब्लैक थी वो ख़राब हो गई, इसलिए मैंने दूसरे मल्टीमीटर की रेड यूज़ कर रहा हूँ।
ये गेट है, आप देख रहे हैं। मैं अभी आपको एस्टिमेटिक पहले दिखा देता हूँ। ये गेट है, ये है PQ2402, ये इसका गेट है। यहाँ पे लो लॉजिक चाहिए, मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लो लॉजिक है, ठीक है, वोल्टेज नहीं है। तो ये इसका सोर्स है, तो मैं भी आपको सोर्स पे वोल्टेज दिखाता हूँ। ये 3 इसमें पैसे पहले देखे तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग थे, और यहाँ पे भी 3.3 वोल्टेज हैं अप्रोक्स। लेकिन इससे पहले जो हमने वोल्टेज चेक किए थे वो 2.9 थे। अब देख लें वोल्टेज में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो अभी ये देखें, ये इसके ड्रेन पे भी वोल्टेज आ गए हैं, ठीक है। अभी ये जैसे ही लॉजिक लो हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सप्लाई जो है वो लो आई है, ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब हम इसके ड्रेन के वोल्टेज चेक करते हैं। S5 इनेबल, ये S5 इनेबल जो हैं ये भी बन रहे हैं। तो अभी मैंने मदरबोर्ड को ऑन नहीं किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि दौराने टेस्टिंग एक दो मरतबा चला भी है, मैंने इसे छोड़ भी दिया, लेकिन उसके बाद फिर सेम प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे आयो को फिर रिप्लेस करना पड़ा है। तो ये देखें, ये 5 वोल्टेज है, ठीक है, और ये 3.3 वोल्टेज है। ये PSL लॉजिक एक्चुअल में है क्या, इसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जो नोटॉन की आयो है, ये जो नोटॉन की आईसीज़ हैं, इनमें नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है एक्चुअली वोल्टेज के हवाले से। तो इसकी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जो चार्जिंग आईसी से लेकर इसके लॉजिक को कंप्लीट करेगी और आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं अभी इसका पावर बटन प्रेस करता हूँ, जो फ़ैन है वो रोटेट करने लगा, और जो डीसी पावर सप्लाई पे वोल्टेज हैं वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं इसका डिस्प्ले चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें, इसका डिस्प्ले आ गया, कैप्स के ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें एक और बात सीखने के लिए मिली है कि जो नया कंपोनेंट आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो 100% श्योर नहीं होता कि वो ठीक ही है, वो भी ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा सिक्योर और एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। मदरबोर्ड यहाँ से डैमेज भी था, ये कैपेसिटर जो था ये मेरा ख्याल है रन वोल्टेज पे लगा हुआ है, इससे भी मैंने उतारा था, लेकिन इससे कुछ काम बना नहीं है। बहरहाल ये PSL का जो लॉजिक था वो आयो के शॉर्ट होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा था, बार बार एरर आ रहा था इसमें। तो हमने आयो को रिप्लेस किया, तो ये हमारा मदरबोर्ड ठीक हो गया, इसकी प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।